हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे। और आज का टॉपिक है यूपी गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश को क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत 4 से 5 मिनट में जान लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी, और इससे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए 2020, इसमें हमने क्या बातें की थी कि हम एजुकेशन को एक ऐसा रखेंगे जिसमें हम जो भी पढ़ के निकल रहा है, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक तरीके से उनको जॉब भी मिले, स्किल्ड पर्सन हो। होता क्या है कि आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, स्किल इंडिया रिपोर्ट, जिसमें देखा था कि 50% जो लोग हैं वो काम करने लायक नहीं है, मतलब उनको स्किल नहीं आती है, उनको सही तरीके से मेल करना नहीं आता है, सही तरीके से बात करना नहीं आता। और जो टैक स्किल्स होती हैं, जैसे आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें एक्सेल सीट को ही देख लेते हैं, बहुत से लोगों को उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये जो हमारा जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे एग्रीमेंट किया है। इसके पर्पस क्या ही है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट हुए हैं अभी किसी यूनिवर्सिटी से, उनको कैसे स्किल किया जा सकता है, क्या रिसर्च हम कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को, उत्तर प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाता हो, किया जा सकता है, ये सब बातें होंगी। आपने देखा होगा, एक चीज देखा होगा, जब सेंसस 2011 हुआ था, सेंसस 2011 के आपने डेटा देखा होगा, तो 2011 का जो डेटा देखा होगा उसमें आपने देखा कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी, इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी लगभग 74% के आसपास मान लेते हैं। लेकिन वहीं पर आप यूपी का देखोगे तो यूपी का लगभग 67% था। 67%, कहने का मतलब यह है कि इंडिया के कंपेयर में यूपी बहुत पीछे था। ऐसे ही हम फीमेल की यूपी को हम करें कि यूपी की जो फीमेल है उसका 57% था, ठीक है। मेल का कितना था? मेल का 77% था। ये एवरेज निकाला जाए तो लगभग ये ऐसे ही निकल के आया था 67% के आसपास। तो आप देखोगे कि हम लिटरेसी रेट में भी बहुत पीछे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है उसको बेहतर किया जाए, साथ साथ जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जो पढ़ के निकल रहा है, किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, उसको एक तरीके से एम्प्लॉयबल कैसे बनाया जाए कि जॉब उसकी जब लगे तो लगे, हाँ काम करने वाला पर्सन है, एक स्किल्ड पर्सन है। ये सब चीजें इसका फायदा है। तो एक चीज और ये भी है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत से ऐसे देशों से एग्रीमेंट्स किए हैं, हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। और ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो एग्रीमेंट किया जाता है तो भारत सरकार कर सकती है। हाँ, सही बात है, किसी देश से जब एग्रीमेंट किए जाते हैं ब्रॉड फ्रेमवर्क में, तो भारत सरकार का ही, केंद्र सरकार का ही एक केंद्र सरकार ही कर सकता है। लेकिन कभी कभी राज्यों को भी फ्रीडम दे दिया जाता है कि एडुकेशन या ट्रेड में थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन वो एक तरीके से ये किसके परमिशन में होता है? केंद्र सरकार के ही निगरानी में होता है। ये नहीं कि कोई भी राज्य किसी भी देश से जाके एग्रीमेंट कर ले, डिफेंस एग्रीमेंट कर ले, ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या है, एक तरीके से केंद्र सरकार की परमिशन से ही होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको योगी जी दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आए हुए और एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर देख सकते हो कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अटेंड्स एन MOU साइनिंग सेरेमनी बिटवीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ में। तो आप देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो हाँ, आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये उत्तर प्रदेश के जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जो कुछ लोग जिन इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या है कि उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षा जो हमारी है उसमें एक तरीके से रिसर्च की जाएगी, रिसर्च करने का, अनुसंधान, नवाचार को कैसे बढ़ावा मिल सकता है। यह साझेदारी युवाओं के कौशल विकास पर ही काम करेगा, ठीक है, स्टार्टअप्स पर भी काम करेगा, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत करेगा। आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें यह बात की गई कि एजुकेशन को ऐसे बनाया जाए कि लोग जॉब के योग्य हों, जॉब करने के योग्य बन सकें। ये ना कि हमने बस उनको थ्योरी पढ़ा दी और जा रहे हैं, उनको कोई स्किल नहीं सिखाया, और बाद में क्या होता है कि उनको जॉब नहीं मिलती है। तो ये सब इसका मकसद है कि एक तरीके से पर्सन को एम्प्लॉयबल पर्सन बनाया जाए।
पर्पस और बेनिफिट्स क्या होंगे, हमने पहले ही बता दिया कि रिसर्च एंड इनोवेशन पर काम किया जाएगा। मोनाश यूनिवर्सिटी को आप देखोगे, ये जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, एक उस समय जब विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ था, उस समय एक जनरल थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये यूनिवर्सिटी खोली गई है। और ये यूनिवर्सिटी विश्व के जाने माने यूनिवर्सिटी में भी जानी जाती है। तो इसने रिसर्च और इनोवेशंस में बहुत अच्छा काम किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसका फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। युवाओं के लिए अवसर क्या है कि यूपी के छात्रों को मोनाश यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा एवं इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। तो हो सकता है कि जिन लोगों को इस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता, एक बार अच्छे से जान लो कैसे आप मोनाश यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, वो कंडीशन एक बार पढ़ लो। तो यूपी के जो लोग हैं, यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोनाश यूनिवर्सिटी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्प से, ठीक है। स्टार्टअप और उद्यमिता में भी एक तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। साझेदारी के अंतर्गत इनोवेशन हब बनेगा, स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि जितनी भी भारत की जो यूनिवर्सिटी है उसमें पैसे की बहुत कमी होती है, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, यूरोप या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर फंड की कोई कमी नहीं रहती है। यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा, इसी के पास देखोगे इसका जो बजट था 2023 का लगभग $3.5 बिलियन के आसपास था। इतना अच्छा खासा पैसा मिलता है, लेकिन ये एक तरीके से हमारी इंडिया में अभी बहुत कमी है। धीरे धीरे क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। मतलब एक तरीके से क्या है, आप यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओगे तो जो वहां से जो एलुमनाई निकलते हैं वो फंड बहुत देते हैं, ऐसे एक तरीके से दान कर देते हैं। धीरे धीरे अब ये लोग हम लोग भी सीख रहे हैं इंडिया में धीरे धीरे, जहां से हमने पढ़ाई, जैसे मैंने IIT बेचू से पढ़ाई की है, हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में मेरे पास पैसा हो तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने जहां से उन्होंने पढ़ाई किया वहां पर क्या करते हैं कि पैसा देने की कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ पर कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जैसे आपने देखा हुआ अभी IIT BHU में एक एलुमनाई थे जो यूएसए में रहते थे, उन्होंने क्या किया कि अच्छा खासा अमाउंट 14 करोड़ दिया और बोला कि आप कॉम्प्लेक्स बनाओ जहां पर मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जहां बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकें। तो ऐसा होता है, ऐसा ये यूनिवर्सिटी में भी देखोगे, इसका भी फंडिंग बहुत अच्छी खासी है। तो स्मार्ट सिटीज और टिकाऊ विकास पर भी काम करेगी ये यूनिवर्सिटी। मोनाश यूनिवर्सिटी एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरीके से अर्बन प्लानिंग पर भी काम करके देगी। तो मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, युगेंद्र सर यूपीपीसी से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको एक बार आप देख लेना। अब हम जानते हैं कि और कैसी ऐसी एग्रीमेंट है जो भारत सरकार ने किए हैं। तो आपने देखा होगा भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत से एग्रीमेंट किए हैं दूसरे देशों से। आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हमने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हमने इजराइल के साथ किया है। इजराइल के साथ हमने एक तरीके से एग्रीमेंट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूपी क्या है, $1 ट्रिलियन जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से एग्रीमेंट कर रहा है डिफरेंट देशों से। ऐसे ही आप देखोगे यूपी ने जापान के साथ भी किया है, समझ गए। जापान के साथ किससे किया था? स्किल से रिलेटेड और एक तरीके से अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। जापान से केरला ने भी किया है। तो वो एक आपने देखा होगा कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, फॉर हॉर्टिकल्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर इन बाराबंकी। ये किसके हेल्प से बनेगा? इन बाराबंकी। यदि हम इसकी बात करें तो ये बाराबंकी में बनेगा नीदरलैंड की हेल्प से, समझ गए, नीदरलैंड की हेल्प से। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बहुत से देश हैं जिनसे एग्रीमेंट किया है। और एग्रीमेंट करने से क्या होता है कि उनकी नॉलेज हमारे पास आती है, हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, और दोनों देशों का उस देश का ही फायदा होता है, राज्य का ही फायदा होता है, भारत देश का भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कम टाइम में हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगता तो कमेंट करो और शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।